माँ का ट्रस्ट कभी नहीं उतरता, माँ का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो अगर किसी माँ के ऊपर अपने ही बच्चे का टारगेट डेट हो? क्या ये ऋण एक ही जीवन में चुकाया जा सकता है या फिर इसे जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ता है? गए होंगे कि आज की एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की कहानी टार्मिक डेट की है और वीडियो के अंत में टार्मिक डेट से जुड़ी एक बहुत ही पावरफुल लर्निंग है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल एडवांस्ड पास्ट लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक होलिस्टिक हीलिंग कोच हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी क्लाइंट की एज 42 साल की है और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। उनकी छोटी बेटी को ऑटिज्म है एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट उन्हें इसका कारण पहले से ही पता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले आकाशिक रीडिंग करवाई थी और रीडिंग में उन्हें इसका कारण भी बताया गया। रेमेडी के रूप में स्पिरिट गाइड की गाइडेंस मिली कि यदि उन्हें अपनी बेटी के साथ इस जीवन में कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना है तो उन्हें पूरे प्यार, अपनेपन और अनकंडीशनल लव के साथ उसकी सेवा करनी होगी। क्लाइंट ने कहा तब से वो अपनी बेटी की पूरी देखभाल कर रही है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक बहुत ही अलग ही तरीके की उलझन सी बनी रहती है जिन्हें वो समझ ही नहीं पाती है। उन्होंने कहा कि मैं उसकी केयर तो करती हूँ लेकिन मुझे सब कुछ मैकेनिकल जैसा लगता है। मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है। कभी गिल्ट फील करती हूँ, कभी फ्रस्ट्रेशन फील होता है। बहुत ही मिक्स फीलिंग है। क्या मेरे अंदर कोई ब्लॉकेजेस है? तो बेसिकली क्लाइंट के 2 क्वेश्चन थे। पहला, क्या मेरी बेटी मेरे पिछले जन्म के कर्मों की सजा देने के लिए मेरे पास आई है या फिर ये कोई कार्मिक डेट है जिसे मुझे चुकाना है? दूसरा क्वेश्चन, मैं अपनी बेटी की पूरी केयर करती हूँ फिर भी उसके साथ ये इमोशनल डिस्कनेक्शन क्यों है? तो क्लाइंट को समझाया गया कि देखिए, उसकी जो आत्मा है वो जीवन उसने क्यों चुना है ये उसकी अपनी सोल जर्नी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि उसने माता के रूप में आपको चुना है तो संभव है कि इस रिश्ते के पीछे कोई शेयर कार्मिक लेसन, कार्मिक डेट या अनफिनिश्ड इमोशनल कनेक्शन हो जिसे आप दोनों सोल्स पूरा करने के लिए इस लाइफ में आए हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पूरे एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन के दौरान क्लाइंट को अपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए और सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उन्हें गहरी सोल लेवल हीलिंग का भी अनुभव हुआ। तो चलिए, जब क्लाइंट को धीरे धीरे ट्रांजिट गहराइयों में उतारा गया तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लग गया और उनकी मेमोरी उन्हें लगभग 250 वर्ष पूर्व पिछले जन्म में ले गई, जहां उन्होंने स्वयं को एक बहुत ही अमीर व्यापारी बिजनेस फैमिली की एक महिला के रूप में देखा। बहुत बड़ी हवेली थी, चारों तरफ नौकर चाकर, सोने चांदी के गहने, कीमती वस्त्र और समाज में रिस्पेक्ट। क्लाइंट ने कहा कि मैं बहुत ही लंबी हूं, सुंदर हूं और मुझे लग रहा है कि सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं। क्लाइंट ने बताया कि उस लाइफ में उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और उससे लगभग 5 साल बड़ी एक बेटी, पर जो पूरे घर का केंद्र था वो सिर्फ बेटा ही था। बेटा कुछ मांगे तुरंत पूरा, बेटे को भूख लगे तो सबसे पहले खाना, बेटे की पढ़ाई, बेटे का भविष्य, बेटे की खुशी, सब कुछ बेटा बेटा बेटा। और बेटी, वो हमेशा इंतजार करती रहती, जब भी मैं माँ के पास जाती माँ कह देती अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारे भाई को खाना खिला दूं, पहले भाई का काम कर दूं। और धीरे धीरे बेटी ने माँ से मारना ही छोड़ दिया, उसे शिकायत करना ही छोड़ दिया और वो धीरे धीरे बहुत ही चुप चुप से रहने लगी। लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन जन्म ले चुका था। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए,
उस लाइफ में बेटे ने अपना पूरा बचपन केवल एक चीज के इंतजार में बिताया, और वो थी उसकी माँ। माँ का प्यार, माँ का टच, माँ का एक शब्द की बेटी मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूं। पर अनफॉर्चुनेटली वो दिन कभी आया ही नहीं। माँ ने अपने खानदान का चिराग कहने वाले बेटे की जरूरतों को पूरा करने में ही अपनी पूरी लाइफ बिता दी, और उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी को भी उनकी जरूरत है। अब क्लाइंट से कहा गया कि इस लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़िए, उस इंपॉर्टेंट क्षण में जाइए। तो जैसे उनको उस जीवन के अगले इंपॉर्टेंट इवेंट में जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने देखा कि अब उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी उम्र लगभग 16 साल की हो चुकी है, और वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त बिस्तर पर पड़ी हुई है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसकी देखभाल के लिए नर्स रखी गई है, दवाइयां हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन माँ अभी भी अधिकतर समय अपने बेटे के साथ ही बिताती है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझिए दोस्तों, उस बच्ची को दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, इलाज की कोई कमी नहीं थी। पर यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर चीज नर्स तो दे सकती है, पर जो माँ का स्पर्श है, माँ का जो साथ है, वो कोई नर्स नहीं दे सकती। और कभी कभी एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत उसी की होती है। उस समय शायद क्लाइंट ये बात समझ नहीं पाई, और सच कहूं तो हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार सामने वाले की इमोशनल नीड्स को पहचान ही नहीं पाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। चलिए, अब क्लाइंट को उस जीवन में और आगे बढ़ने के लिए कहा गया, अगले महत्वपूर्ण क्षण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट में जाने के लिए कहा गया। तो जैसे ही उनको यह इंस्ट्रक्शन मिला कि अब उस मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट में जाइए जो उनकी आज के इंटेंशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो अब जो मोमेंट आया वो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को देख रही है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी का अंतिम समय आ गया है। अब जब उनसे पूछा गया कि अपनी बेटी को ऐसी कंडीशन में देखकर आपको क्या लग रहा है, आपके भीतर क्या भाव है, आपके इमोशंस कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे दुख फील हो रहा है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया से जाने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों साथ में एक अजीब सी राहत भी महसूस हो रही है। वो बहुत लंबे समय से बीमार थी, पूरा परिवार डिस्टर्ब था, बट अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्लाइंट का सेशन था, यानी वो सब कुछ अपने पर्सपेक्टिव से देख रही थी, तो इसलिए सीधे तौर पर तो उनकी बेटी के अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं ये महसूस करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है उसमें एक विशेष टेक्निक होती है जिसका उपयोग किया जाता है, और उसको यूज करके हम एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को सामने वाली व्यक्ति के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हम केवल अपनी कहानी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं, पर ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए हमें सामने वाले के इमोशंस को भी महसूस करना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हम सामने वाले के दर्द को भी महसूस कर लेते हैं, उस दिन से ही कर्मा डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो अब उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अब अपनी चेतना को उस मरती हुई बेटी के अंदर लेकर जाइए, और कुछ ही सेकंड में उनकी सांसें तेज हो गई, उनकी आंखों से लिटरली आंसू आने लग गए, और उन्होंने रोते हुए कहा कि ये तो अभी भी अपनी मां से बहुत प्यार करती है, ये नफरत लेके नहीं जा रही है, ये सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी मां उसे एक बार गले लगा ले।
और क्लाइंट ऐसा लगा था कि अब अपनी बेटी के दर्द को महसूस करने लग गई है। और यही इस सेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। पिछले जन्म में यह मां कभी अपनी बेटी के इमोशंस को समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही रिग्रेशन में पहली बार इस टेक्निक के थ्रू जब उनकी चेतना को शिफ्ट करवाया गया उनकी बेटी के अंदर, तो उन्होंने अपनी बेटी के भीतर जाके उसके दर्द को महसूस किया और वो रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक मां होकर अपने ही बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया? मैंने उसे कभी बराबर का प्यार ही नहीं दिया। और यही मूवमेंट उनका सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी अपनी आखिरी सांसों में मन ही मन कह रही है, मां, एक दिन मैं फिर लौटूंगी, लेकिन इस बार मुझे इग्नोर करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा और हम दोनों के बीच अब कोई तीसरा नहीं आएगा। और उसी अधूरे कार्मिक इमोशंस के साथ उस बेटी ने अपना शरीर छोड़ दिया और ये प्यार एक मां के लिए एक कार्मिक डेट बन गया। जैसा कि अब तक आपने महसूस किया होगा कि एडवांस पास्ट लाइफ रिलेशन में किसी सोल के डेथ मोमेंट में इमोशंस को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर यही अंतिम इमोशंस अगले जन्म में सबकॉन्शियस मेमोरी बनकर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वही इमोशंस हमारे रिलेशनशिप्स, बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शन को नोनली और अननोनली इफेक्ट करते हैं। अब मैंने क्लाइंट को उसी पास्ट लाइफ में उनके अपने डेथ मोमेंट में जाने के लिए कहा, तो जैसे ही उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए तो उन्होंने देखा कि अब उनकी एज 80 ईयर्स 80 साल की हो चुकी है। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि अब जब आप अपना शरीर छोड़ रही है तो उस समय आपके भीतर क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा था, मेरे बेटे बहू ने मेरी बहुत सेवा करी और मुझे किसी बात का कोई भी अफसोस नहीं है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई। आपने देखा कि जिस समय बेटी ने शरीर छोड़ा था उसके भीतर क्या था? अधूरा प्रेम, उपेक्षा और मां के प्यार की चाहत। लेकिन जब मां ने शरीर छोड़ा उस लाइफ में तो उनके भीतर क्या था? संतोष, तृप्ति, खुशी। यानी दोनों ने एक ही जीवन जिया, लेकिन दोनों अपने अपने बिल्कुल अलग इमोशनल एक्सपीरियंस को लेकर उस जीवन से बाहर निकले और यही अंतिम इमोशंस उनकी पूरी सोल मेमोरी का हिस्सा बन गए। उसके बाद उनकी इंटेंसिव सोल हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बट सोल हीलिंग शुरू करने से पहले उन्होंने उस पास्ट लाइफ में जिन जिन लोगों को देखा वे इस प्रेजेंट लाइफ में उनसे कैसे कनेक्टेड है, चलिए क्विकली ये जान लेते हैं। तो जिस बेटे को उन्होंने उस जीवन में इमोशनल लव और एक्सेप्टेंस नहीं दिया था, वही सोल इस जीवन में उनकी ऑटिस्टिक बेटी बनकर आई। उस पास्ट लाइफ में उनका एक बेटा भी था जो इस लाइफ में उनकी बड़ी बेटी के रूप में आया और आज अपनी मां के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन की केयर कर रहा है। अब बारी थी सोल लेवल हीलिंग की। इसमें उनकी गहरी एनर्जेटिक क्लेंजिंग, फॉरगिवनेस, इमोशनल रिलीज और कार्मिक कॉर्ड हीलिंग करवाई गई ताकि पिछले जन्म की उनकी सारी अधूरी भावनाएं, गिल्ट, अटैचमेंट और इमोशनल इम्प्रिंट सोल लेवल पर रिलीज हो सके। यदि आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं और स्पेशली अगर आपने मेरी पिछली अधूरी शादी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इस पूरी सोल हीलिंग के प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस वीडियो में इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी ताकि हम इस केस स्टडी पर अपना पूरा ध्यान दें और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अगर आप इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सोल हीलिंग तो हो गई,
बट लेकिन हीलिंग अभी यहाँ पूरी नहीं हुई थी। सोल हीलिंग के बाद उनके स्पिरिट डाइट को इन्वोक किया गया। फिर क्लाइंट ने कहा कि मैं अपने स्पिरिट डाइट की एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, तो उनसे पूछा गया कि स्पिरिट डाइट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिट डाइट कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपनी बेटी की बिना किसी एक्सपेक्टेशन से प्रेम करना है और देखभाल करनी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। और जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उसे किसी टारगेट डेट को चुकाने वाली मजबूरी समझ के नहीं करना है, बल्कि एक माँ के रूप में अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल केयर के साथ करना है। उसके साथ टाइम बिताओ। और फिर उनसे पूछा गया कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया, पर ये जो टारगेट डेट है क्या ये इस जीवन में पूरा हो जाएगा, क्या इसके चांसेस है? तो स्पिरिट गाइड बहुत ही सुंदर बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारा प्रेम किसी परिणाम, किसी रिजल्ट, किसी रिवॉर्ड या किसी एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड नहीं रहेगा, उसी दिन तुम्हारा ये टारगेट डेट पूरा हो जाएगा। इस लाइफ में तुम दोनों सोल्स आए ही इसलिए हो कि तुम्हें एक दूसरे के साथ और नहीं बंधना, बल्कि एक दूसरे के जो लेसन्स है उनको लर्न करके अपनी आगे की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो जिस दिन ये लेसन लर्न हो जाएगा, आपका टारगेट डेट पूरा हो जाएगा। अब तक उनकी सोल लेवल हीलिंग हो चुकी थी, पर जो पास्ट लाइफ के जुड़े हुई कार्मिक एनर्जी थी वो अभी भी प्रेजेंट लाइफ में मौजूद थी। पास्ट लाइफ से तो उनको कट कर दिया। देखिए, क्योंकि पिछले जन्म में जो भी इमोशनल मेमोरीज और नेगेटिव पैटर्न उन्होंने इस जन्म में सब कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल में पहले से ही कैरी कर लिए थे, अब उनको भी धीरे धीरे रिलीज करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए क्लाइंट को उनकी सिचुएशन के अनुसार कुछ पर्सनलाइज हीलिंग प्रैक्टिसेस दी गई। उन्हें मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो उनके लिए पर्सनलाइज है। इसके साथ ही उन्हें फॉरगिवनेस की रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला गया कि वो सब कॉन्शियस लेवल में और कॉन्शियस लेवल में अपनी बेटी से माफ़ी मांगे, फॉरगिवनेस सीख करे। अगर वो खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो जैसे क्वालिफाइड हीलर्स होते हैं, EFT प्रैक्टिशनर्स होते हैं, होपोनोपो हीलर्स होते हैं, उनकी हेल्प ली जा सकती है। और अब जानते हैं इस वंडरफुल एडवांस पास्ट लाइफ रेडिएशन थेरेपी सेशन की अल्टीमेट लर्निंग्स क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि एज ए थेरेपिस्ट के रूप में इस सेशन में मैंने क्या लर्न किया, मैंने क्या सीखा, और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी जर्नी से आपकी क्या लर्निंग थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग वो ये रही कि कर्मा, जिसे कर्म बोलते हैं, वो हमारा अपना होता है। चाहे वो नेगेटिव कर्मा हो या पॉजिटिव कर्मा हो, हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने जो एक्शन लिए हैं, चाहे वो इस लाइफ में लिए हो या पास्ट लाइफ में लिए हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्हें हील भी हमें ही करना होता है। कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो आकाशिक रीडर हो, एनर्जी हीलर हो या कोई भी स्पिरिचुअल गाइड हो, सिर्फ हमारी मदद कर सकता है हमारे टारगेट पैटर्न्स के रूट कॉज और हिडन इमोशनल ब्लॉक्स को समझने में। वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, रेमेडीज दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, समझिए इस बात को कि जब तक आप अपने कर्मास को स्वयं एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर एक्टिवेट नहीं होता, तब तक आप उसको क्लींस और हील नहीं कर सकते, और तब तक ट्रांसफॉर्मेशन केवल टेम्पररी ही है। जैसे आज की इस केस स्टडी में अगर आप देखेंगे तो मेरी क्लाइंट ने अपनी पास्ट लाइफ में एक माँ के रूप में अपनी बेटी के साथ जुड़े अधूरे इमोशंस, गिल्ट, पेन और कार्मिक अटैचमेंट के जो इमोशंस हो जब खुद महसूस किया, खुद एक्सपीरियंस किया, खुद फील किया, समझा, तब उनकी जो सोल लेवल हीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ हो गई। तभी उनकी ये डायरेक्ट रूट लेवल हीलिंग संभव हुई।
यही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की पावर है दोस्तों। दूसरी लर्निंग जो हमें इस केस स्टडी से मिली वो है कि यूनिवर्स जो है वो हमें पनिशमेंट नहीं देता। यूनिवर्स हमें अपने टर्म्स को बैलेंस करने के अलग अलग अवसर देता है। तो जरूरी है कि हम यूनिवर्स के दिए हुए साइन को पहचानें। देखिए, इस कहानी में जो कार्मिक डेट है वो किसी बहुत पुराने जन्म से नहीं है, वो ठीक अभी पिछले ही जन्म से शुरू हुआ था। उसकी कोई सब्सिक्वेंट लाइफ, कोई इनिशियल लाइफ नहीं निकल कर आई। और इस जन्म में यूनिवर्स ने जब इन दोनों सोल्स को ये अधूरा हिसाब, ये कार्मिक डेट पूरा करने के लिए अवसर दिया, तो सबसे सुंदर बात क्या थी इस स्टोरी में कि इन दोनों सोल्स ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और यहीं पे ज्यादातर हम लोग छूट जाते हैं। कभी हम अज्ञानतावश, कभी ईगो में और कभी रेजिस्टेंस में हम इन सिचुएशन से लड़ते रहते हैं। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, पर उसके पीछे जो लेसन है उसे समझने की कोशिश नहीं करते। और फिर क्या होता है, सेम पैटर्न कभी 3 लाइफ तक, कभी 30 लाइफ तक, कभी 300 लाइफ तक रिपीट होता रहता है और एक कार्मिक लूप बन जाता है। और फिर हम किसको ब्लेम देते हैं, कभी भगवान को, कभी किसी को, बस वही ब्लेम गेम चलता रहता है। तो क्या इस पूरी कहानी में कोई ऐसा हिस्सा है जिससे आपको सबसे ज्यादा टच किया हो? क्योंकि बारी अब आपकी है। क्या आपको ऐसा लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है? अपनी लर्निंग्स और थॉट को और अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही टाइम है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि ऐसी ऑथेंटिक, फुल ऑफ लर्निंग, एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की केस स्टडी आप तक और सब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।